मनोज और उसकी पत्नी साक्षी, इनकी शादी पिछले 3 साल पहले हुई थी और इनका सपना था कि हम अपना खुद का घर लेंगे। बहुत मेहनत की, बहुत कठिनाई का सामना किया और आखिरकार उनका खुद का घर लेने का सपना पूरा हुआ। घर थोड़ा सस्ते में मिला। अभी उनके हैसियत के हिसाब से मिला तो उन्होंने ज़्यादा सोचा नहीं और इधर-उधर भी ज़्यादा जानकारी नहीं ली उस घर की। दरअसल वो घर पुराना घर था, मतलब सेकंड हैंड। घर की पूरी बातचीत होने के बाद और पूरा हिसाब-किताब करने के बाद आखिरकार उन्होंने चैन की सांस ली। दोनों ने अपना गृह प्रवेश 15 दिन बाद करने का सोचा था। उनका वो फ्लैट 3rd फ्लोर 201 पे था। तो साक्षी ने ऑफिस में बैठे-बैठे सोचा कि आज क्यों ना अपने घर जाके घर की साफ-सफाई की जाए। सोचते ही उसने मनोज को फ़ोन करके बताया कि आप ऑफिस से आज डायरेक्ट अपने घर आ जाओ, मैं भी वहीं आती हूँ। साथ में साफ-सफाई करेंगे और उधर ही थोड़ी देर बैठ के निकालेंगे। मनोज ने हाँ कर दी और जब वो घर पहुँचे तो जब वो सीधी सीढ़ी चढ़ के कॉरिडोर से गुजर रहा था, तब पड़ोस वाले फ्लैट के लोग अजीब से उसकी तरफ देख रहे थे, शायद कुछ बात करना चाहते थे। लेकिन मनोज ने किसी को ठीक से रिस्पॉन्स नहीं किया। चाबी दोनों के पास थी। मनोज लॉक खोल के अंदर गया तो उसके घर में एकदम ठंडक महसूस की। उसे बहुत अजीब लगा कि बाहर तो इतनी गर्मी, तो घर में इतनी ठंडक कैसे? माना जाता है जहाँ भूतों का वास होता है, वहाँ के वारदात में बदलाव अपने आप होने लगता है। लेकिन मनोज के इस बात को नॉर्मल समझा। शायद घर की दीवारों की वजह से घर में ठंड है, ये समझ के अपने आप को दिलासा दिया। अपना बैग नीचे रखते ही उसने किचन की और बर्तन और नल में पानी टपकने की आवाज़ सुनी। उसे लगा कि साक्षी पहले से ही आके काम करने लग गई है, तो उसने आवाज़ दी, साक्षी कभी तुम आई? तो किचन से भी बस हम की आवाज़ आई। 1 मिनट बाद उसे याद आया कि जब मैं आया तो घर पे तो लॉक था, फिर ये अंदर कैसे आई? उसे पता चला गया कि साक्षी तो अंदर नहीं है, फिर कौन हो सकता है अंदर? मनोज की सांसें एकदम से तेज हो गईं और धीरे-धीरे किचन की ओर बढ़ने लगा। धीरे से उसने झाँक के देखा तो किचन में कोई नहीं था और नल से धीरे-धीरे पानी टपक रहा था। ये देख के उसे थोड़ी राहत मिली। तभी अचानक से डोरबेल बजी और वह थोड़ा चौंक गया। दरवाज़ा खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी आवाज़ आई, मनोज दरवाज़ा खोलो। साक्षी की आवाज़ सुन के उसे तो राहत मिली। साक्षी अंदर आने के बाद वो दोनों पहले थोड़ी देर बैठे और साक्षी ने कहा, चलो साफ सफाई को लग जाते हैं। लेकिन मनोज पहले से डरा हुआ था, इसलिए उसके चेहरे पे थकान दिख रही थी। तो साक्षी ने कहा, चलो आज रहने देते हैं, वैसे भी मुझे आने में लेट हुआ, तो अभी हम क्या ही करेंगे। अभी थोड़ी देर यहीं रुकते हैं और निकलते हैं घर के लिए। और कल तुम जल्दी आ जाना, मैं भी जल्दी आऊँगी। अभी हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं है, जल्दी से साफ सफाई करके हमें यहाँ रहना है। दोनों लॉक लगाकर निकल गए। दूसरे दिन मनोज ऑफिस से निकला तो उसे याद आया कि आज तो घर पे जाना है साफ सफाई के लिए। जब घर के दरवाजे पे पहुंचा तो उसने देखा कि डोर तो पहले से ही खुला हुआ है। देख के अच्छा लगा कि साक्षी पहले से ही अंदर है। अंदर जाके हॉल में देखा तो साक्षी की बैग शूज अजीब तरह से पड़ी हुई थी और किसी ने फेंकी हो। ये सब देख के साक्षी को आवाज़ दी, कहा हो तुम क्या कर रही हो? तो किचन से आवाज़ आई कि मैं किचन साफ कर रही हूँ, तुम रुको मैं आती हूँ। ये सुन के मनोज किचन की ओर बढ़ा। तभी वॉशरूम में देखा तो उसे ऐसा लगा कि वॉशरूम में कोई है। देखने के लिए लाइट का बटन दबाया लेकिन लाइट लगी नहीं थी, शायद अंदर बल्ब नहीं था। तो धीरे से दरवाज़ा खोल के फ़ोन की टॉर्च से देखा, अंदर कोई नहीं था। फिर से किचन की ओर जाने के लिए पलटा तो वॉशरूम से खुसफुस करने की बात सुनाई पड़ी। मनोज बहुत डर रहा था। तभी वहाँ पे साक्षी आई। उसने कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? कितनी देर से बुला रही हूँ तुम्हें। यहाँ ये वॉशरूम में क्या देख रहे हो? वॉशरूम साफ करने से शुरुआत करोगे क्या आप? मनोज कुछ नहीं, बस देख रहा था ऐसे ही। साक्षी फिर से काम पे लग गई। मनोज को तभी वॉशरूम से ही आवाज़ आने लगी। अब तो मनोज डर से काँप रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हुई अंदर देखने की और वो गिरते संभलते किचन में गया। साक्षी ने पूछा, क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? एक काम करो, आप रहने दो, आप थोड़ी देर हॉल में बैठ जाओ, मैं ये इतनी साफ करके आती हूँ। हॉल में एक सोफ़ा पहले से पड़ा हुआ था। वो दरअसल पुराने घर के मालिक का था, जो वो यहीं छोड़ के घर बेच गए। मनोज जाके वहाँ पे बैठ गया। 1 मिनट बाद ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पास कोई बैठा हो। मनोज इतना डरा हुआ था कि वो अपने बाजू में भी देखने से डर रहा था। अब वो जो भी उसके बाजू में बैठा था वो उसके और करीब आने का उसे महसूस हुआ तो उसने धीरे से अपना बाजू में देखा और देखते ही वो चिल्लाया और वहीं पर बेहोश हो गया। अगले दिन आँख खुली तो मनोज
अपने पुराने घर में साक्षी की गोद में सर रखा हुआ था और घर में एक आदमी बैठा हुआ था। मनोज उसे देखते ही उठ गया। साक्षी ने पूछा, क्या हुआ था? कल आप इतना जोर से चिल्लाए क्यों? और जब मैं आई तब आप बेहोश हो गए, ऐसा क्या हुआ? उस आदमी ने कहा, मैं उसी बिल्डिंग के आपके ऊपर के फ्लैट में 6 साल से रहता हूँ और आपके जो फ्लैट लिया है उसमें कुछ 4 या 5 साल पहले एक औरत रहती थी। वो एक अकेली औरत थी, तो इसीलिए उसे घर की ईएमआई देने की दिक्कत होने लगी। तो जिसका घर था उसने उसे बहुत परेशान किया। परेशान करने की हद इतनी बढ़ गई कि उस औरत ने उधर ही आत्महत्या कर ली। तभी से उस घर से रोज रात को चिल्लाने की और झगड़ने की आवाज़ आती है। कई बार बाकी लोगों ने और मैंने भी उस घर के बाहर रंगोली बनाते हुए देखा है। उसे अपने घर की बहुत लगाव था, बहुत साफ और अच्छा रखती थी, लेकिन पैसे ना चुकाने के कारण घर और गंदगी दोनों से हाथ गंवा बैठी। तब से वहाँ पे कोई रहने नहीं आया। जो भी घर देखने आता है वह उसी वक्त समझ जाता है कि घर में कोई आत्मा है। लेकिन आपको कैसे पता नहीं चला? क्या मालूम आपको कैसे उसने इतनी देर बाद घर में आने दिया, क्या पता। कुछ दिनों में मनोज की तबीयत ठीक हो गई और साक्षी ने एक फैसला किया। वो फैसला सुन के मनोज फिर से बहुत डर गया, लेकिन साक्षी की खुशी के लिए उसने मन बना लिया। दरअसल साक्षी की इच्छा थी कि हम और उस औरत के लिए एक पूजा करेंगे जिसमें उसकी आत्मा को शांति मिले। ये आत्मा एक पवित्र आत्मा है और इसीलिए हमें एक करना चाहिए। दोनों ने मिलकर घर में पूजा करवाई और पूजा अच्छी तरह से संपूर्ण भी हुई। साक्षी बहुत खुश थी और खुशी की बात थी, मनोज भी खुश था। पूजा खत्म होने के बाद साक्षी ने मनोज से कहा कि अब हम यहीं रहेंगे। मनोज ने भी डरते डरते हाँ कह दिया। उस दिन से आज तक 2 साल हो गए, लेकिन घर में कोई अजीब घटना या डर महसूस नहीं हुआ और उन दोनों ने अच्छी तरक्की कर ली। घर को भी बहुत प्यार से हमेशा सजा के रखते हैं। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई कहानी के साथ। जय श्री राम दोस्तों।